अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाजरीन, 3 अप्रैल 2021 को बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। रेड लिस्ट में बरतानिया ने उन कंट्रीज़ को डाला जिन कंट्रीज़ के शहरी अब बरतानिया का सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस रेड लिस्ट का इतलाक़ 8 अप्रैल 2021 से हुआ और 8 अप्रैल 2021 के बाद कोई पाकिस्तानी अब बरतानिया का सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखी गई कि जो ड्यूल पाकिस्तानी नेशनल हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी नेशनल भी हैं और बरतानिया के भी शहरी हैं, वो बरतानिया का सफ़र कर सकते हैं। ये नाजरीन एक खुशगवार हैरत थी। इसकी वजह तो बताई गई कि कोरोना के केसेस की वजह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया है, लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब बरतानिया ने इंडिया और कुछ यूरोपीय ममालिक को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, जबकि उनके कोविड केसेस पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा थे। खैर, अब भारत में कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बहुत सीवियर कंडीशंस हैं। तो अब भारत को भी बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाल दिया है और कुछ यूरोपीय ममालिक को भी। लेकिन इनिशियली पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालना ये एक हैरत अंगेज़ बात ही थी। इस पर असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रही कि किस बेसिस पे पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला है। अगर आपने कोविड के केसेस की बेसिस पे डाला है तो पाकिस्तान में तो कोविड के केसेस की शरह दूसरे ममालिक से काफ़ी कम है। तो इस पर बरतानिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान को किसी और वजह से इस रेड लिस्ट में नहीं डाला, कोई डिप्लोमेटिक वजह नहीं है, ये वजह सिर्फ डेटा की है। तो आज बरतानिया के जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने वजूहात बताई कि किन वजूहात की बेसिस पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया। तो आज बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर ने जो है मीडिया से बात की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदों से बात की, और उसमें उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का डिसीजन था ये डेटा और एविडेंस की बेसिस पे था। और इसमें उन्होंने ये बताया कि जब भी यूके में कोई गैर मुल्की आता है, इन दिनों में ख़ासकर, तो उसका 2nd डे और 8वें डे पर टेस्ट होता है कोविड का, और वो जो वहाँ से डेटा मिलता है उसकी बेसिस पर वो फिर मुख्तलिफ डिसीजंस लेते हैं। तो उन्होंने 3 वजूहात बेसिकली बताई कि 3 वजूहात की बेसिस पर पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाला है। पहली वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रेवलर्स इनटू यूके इन मार्च, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त बरतानिया में लार्जेस्ट ट्रेवलर सोर्स है। मतलब पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो बरतानिया में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसकी नाज़रीन वजह यह है कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बरतानिया बस रहे हैं और वो अपने मुल्क पाकिस्तान भी वापस आते हैं और बरतानिया भी जाते हैं। तो अभी तक के डेटा के मुताबिक जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बरतानिया आ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी नंबर 1 पर हैं। तो दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो कोविड पॉजिटिविटी है वो पाकिस्तानी ट्रेवलर में सबसे ज़्यादा थी, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे, अगर उनका जब उन्होंने टेस्ट किया उनके अराइवल के 2nd और 8वें डे पर, तो जो कोविड पॉजिटिविटी की रेट आई वो पाकिस्तानीज़ की सबसे ज़्यादा आई, यानी कि ज़्यादा पाकिस्तानीज़ कोविड पॉजिटिव उनको मिले। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो कोविड का वेरिएंट है जिसको वो बहुत डेंजरस कंसीडर कर रहे हैं बरतानिया में, वो पाकिस्तानीज़ में उनको मिला, और यही जो वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका के लोगों में भी मिला। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि कोई और वजह नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक वजह नहीं है, कोई पाकिस्तान को उन्होंने पनिश नहीं किया। सिर्फ ये 3 वजूहात थी कि एक वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग बरतानिया आते हैं और जब हम उनके टेस्ट करते हैं तो कोविड की जो पॉजिटिविटी रेट है वो पाकिस्तानी में सबसे ज़्यादा है। और तीसरी वजह यह है कि बरतानिया के अंदर जो वेरिएंट है जिसको वो डेंजरस वेरिएंट कंसीडर करते हैं कोविड का, वो पाकिस्तानीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बताया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदों को। और उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के केसेस का रेड लिस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मुल्क में कितने कोविड के केसेस हों, इसको वो स्टडी नहीं करते। वो ये देखते हैं कि कितने ट्रेवलर्स बरतानिया आ रहे हैं, कितने लोग बरतानिया आ रहे हैं किसी मुल्क से, और फिर जब उनके वो कोविड टेस्ट करते हैं तो उससे फिर वो रिज़ल्ट ड्राइव करते हैं कि इस मुल्क पर बैन लगना चाहिए, इस पर नहीं लगना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि ये सिर्फ एक डेटा और एविडेंस का मामला था, इसमें रेड लिस्ट इज़ नथिंग टू डू विद एनी अदर सिचुएशन। ये सिर्फ कोविड सिचुएशन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला है, क्योंकि प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि बरतानिया जो है पाकिस्तान को पनिश कर रहा है
क्योंकि लास्ट वीक में हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनकी भी मुलाकात हुई बरतानिया के हाई कमिश्नर से। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नवाज़ शरीफ की वापसी के बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिसके बारे में शेख रशीद ने कहा था कि उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो इसके बाद कोविड के बारे में मज़ीद जो बरतानिया के हाई कमिश्नर ने ये कहा कि वो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को सराहते हैं कोविड के लिए, और वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 20 मिलियन पाउंड्स दिए हैं पाकिस्तान को ताकि वो कोविड केसेस के लिए फ़ाइट कर सकें, कोविड केसेस को कम कर सकें। तो आखिर पे उन्होंने जो रेड लिस्ट के बारे में ये कहा कि वो भी कोई टाइम लाइन तो नहीं दे सकते कि कब पाकिस्तानी इस पर ये बैन ख़त्म होगा और वो बरतानिया ट्रेवल कर पाएंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी जो हैं रेड लिस्ट में। इसके अलावा उन्होंने नवाज़ शरीफ पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा माहिदा नहीं है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में एक्स्ट्रेडिशन लॉ, के जिसके ज़रिए आप कोई भी मुजरम या कोई भी शख्स जो है उसको वतन वापस बुलाएं। तो कहते हैं कि वो ये बता रहे थे कि अगर आपका एक्स्ट्रेडिशन कोई ट्रीटी ना भी हो फिर भी आप किसी को वापस बुला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बरतानिया के लॉज इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि यूके के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उसके मुताबिक वो नवाज शरीफ को वापस नहीं भेज सकते और वो अपने लॉज पे ही चलेंगे, जो उनके लॉज हैं उन पे ही चलेंगे। पाकिस्तान जो भी कोशिश करे, जैसी भी रिक्वेस्ट करे, वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान आएँ, लेकिन बरतानिया के हाई कमिश्नर ने पहले तो शेख रशीद साहब को एक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दे दिया था, और आज सहाफ़ियों को भी यही बताया है कि अपनी रिहाइशगाह पे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके लास्ट में ये इजाज़त नहीं है और पाकिस्तान का ऐसा कोई माहिदा भी नहीं है बरतानिया के साथ। बाकी नाज़रीन, आजकल कश्मीर इशू जो है वो काफ़ी न्यूज़ में अभी आर्मी चीफ साहब की मुलाकात थी सीनियर सहाफ़ियों से। उन्होंने भी जो है एंकर पर्सन से इनफैक्ट उन्होंने भी उनको ब्रीफ़ किया था कश्मीर इशू पे। तो कुछ बातें चल रही थी कि बरतानिया और यूएई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीक्रेट नेगोशिएशन करवा रहा है। खैर, इस पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने कोई कमेंट्स नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे रहा, लेकिन कुछ क्रेडिबल सोर्सेज नाज़रीन ये बता रहे हैं कि बरतानिया और यूएई कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए मसला कश्मीर हल हो जाए। तो बाकी बरतानवी हाई कमिश्नर ने वही जो है रूटीन वाली बातें की कि जी हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मसले हल हों और वो इसको हल करें, लेकिन कोई इस पर कंक्रीट जवाब नहीं दिया। बाकी अफ़गानिस्तान के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गान इशू का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी एक इस खदशे का इज़हार भी किया कि जब यूएस और बरतानिया की फ़ौजें और नेटो की फ़ौजें जो हैं अफ़गानिस्तान से विड्रॉ होंगी तो वहाँ सिविल वार का ख़तरा है। अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वार का ख़तरा है। तो इसके लिए जितने भी जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको मिल बैठना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान को सिविल वार से बचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर अफ़गान गवर्नमेंट होगी और तालिबान होंगे तो वो पावर के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि तमाम ममालिक को जो रीजनल पावर्स हैं उनको सिविल वार से बचाना चाहिए अफ़गानिस्तान को, और पाकिस्तान के रोल को भी सराहा। आखिर पे उन्होंने एक दो और बातें भी की। बायलैटरल टाइज के बारे में बताया कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान $2.4 बिलियन की ट्रेड है। ये एक अच्छे फिगर थे और उन्होंने बताया कि इसमें वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और एक नाज़रीन उन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरी दी। यूएस के अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी तो वो CPEC की बड़ी मुखालफत करता रहा है, लेकिन बरतानिया ने कहा है कि बरतानी हाई कमिश्नर ने कहा है कि यूके वांट टू बिकम पार्ट ऑफ CPEC, और इसके लिए वो ग्वादर जाएंगे और देखेंगे कि यूके की कंपनीज़ के लिए CPEC में इन्वेस्टमेंट का क्या एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो CPEC को सराह रहे हैं और वो चाहते हैं कि CPEC का बरतानिया ऐसा बने। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उनकी जानब से। और आखिर पे नाज़रीन उन्होंने खुशखबरी सुनाई। वो ख़ुद भी बड़े क्रिकेट के फ़ैन हैं और हम पाकिस्तानी भी बड़े क्रिकेट के फ़ैन हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि बरतानिया की टीम
2022 के एटम में पाकिस्तान आएगी और यहाँ पर क्रिकेट खेलेगी और ये एक बायलैटरल सीरीज़ होगी जिसमें वो टेस्ट मैच खेलेंगे, ओडीआईज़ खेलेंगे और T20s खेलेंगे। तो नाज़रीन, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी बरतानवी हाई कमिश्नर की जानब से कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खैर अब तो बहाल हो गई है लेकिन कोई बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही और बरतानिया 2008 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आएगा 2022 में। तो ये एक बेहतरीन न्यूज़ उन्होंने सुनाई है। तो ये आज की डेवलपमेंट थी बरतानवी हाई कमिश्नर की जानब से, जो उन्होंने मीडिया के साथ बात की और उनको ये बताया। तो मुझे यानी नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।